प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, हम व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि संबंधी अपन उदाहरण वाक्य के अनुसार उसके नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज अगला जो नियम है वो त द संबंधी संधि का नियम है। और आपका जो उदाहरण वाक्य मैंने आपको दिया था उसमें शब्द आया हुआ है सज्जन। उस शब्द को लेकर के त द संबंधी जो त और द, आप ध्यान से देखें, त द हलंत है, यानी कि इसमें स्वर की ध्वनि आपको कम सुनाई देती है, त द, तो इसलिए इनको हलंत किया गया है। तो इसका जो अक्षर संधि करने पर जो होगा वो आधा अक्षर होता है। तो नियम अपन देखते हैं। सबसे जो पहला नियम है वो त या द के बाद में च हो तो त द च में बदल जाता है, यानी त और द हलंत है तो त और द हलंत का आधा च हो जाता है। उदाहरण वाक्य है उच्चारण। उच्चारण में आपके देखो आधा च है और पूरा च भी है। जो आधा च है वो त और द, त या द जो हलंत किया हुआ है उसी का है वो आधा अक्षर है। तो इसका हो गया उद धन चारण, संधि विच्छेद हो गया उद। उद में द हलंत है और उसके बाद में चारण है, तो आगे च अक्षर आ गया। च वर्ण आने से द है वो च में बदल गया, तो द का आधा च हो गया, तो हो गया उच्चारण। उसी प्रकार दूसरा शब्द दिया हुआ है सच्चरित्र, संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन चरित्र, त है वो आधे च में बदल गया, सच्चरित्र। उसी प्रकार दूसरा जो नियम है वो है आपका त या द के बाद में छ हो तो त द च में बदल जाएगा और छ का छ रहेगा, यानी कि त द हलंत का आधा च हो जाता है। उदाहरण के लिए शब्द दिया हुआ है उच्छादन, संधि विच्छेद दिया हुआ है उद धन छादन। उद में द हलंत है वो आधे च में बदल गया, तो हो गया उच्छादन। दूसरा और उदाहरण है इसमें सच्छाया, आधा च है तो आधा च बदल गया त में, तो हो गया सत धन छाया, छ का छ रहा, तो इसमें त या द का छ हो जाएगा और आगे च जुड़ जाता है। तीसरा नियम है त या द के बाद में ज हो तो त द हलंत का आधा ज हो जाएगा। उदाहरण के लिए शब्द आपका जो वाक्य में आया वो है सज्जन, संधि विच्छेद हो गया सत धन जन, त हलंत है, त हलंत का आधा ज हो गया, तो हो गया सज्जन। उसी प्रकार एक दूसरा शब्द और दिया हुआ है उज्जैन, उद धन जैन, उद में द हलंत बदल गया आधा ज में, तो हो गया उज्जैन। चौथा नियम है त या द के बाद में ट हो तो त द ट हलंत में बदल जाता है, सभी में आधा होता है। तो उदाहरण दिया हुआ है तट्टिका, संधि विच्छेद है इसका तत् धन टीका, तत् में त हलंत है तो त हलंत आधा ट में बदल गया, ट आपका इसमें देख लीजिए हलंत किया हुआ है तट्टिका। उसी प्रकार त या द के बाद में ड आता है तो त द ड में बदल जाएगा, यानी त द हलंत आधा ड यानी ड हलंत हो जाएगा, तो शब्द बन गया उदाहरण के अनुसार उड्डयन, संधि विच्छेद हो गया उद धन डयन, द है वो ड हलंत में बदल गया, तो हो गया उड्डयन, उद धन डयन। छठा जो नियम है वो है त या द के बाद में ल हो तो त या द का, यानी त और द हलंत सभी में हलंत है, त या द का ल हो जाता है, यानी त और द आधा हलंत है वो ल हलंत में बदल जाता है। उदाहरण के लिए शब्द दिया हुआ है आपका उल्लेख, संधि विच्छेद हो गया उद धन लेख, तो उद में आपका द हलंत ल में बदल गया, तो हो गया आधा ल उल्लेख। उसी प्रकार एक शब्द है तल्लीन, तत् धन लीन,
तल्लीन। और सातवां जो नियम है, त या द के बाद में श हो तो त या द तो च में बदल जाएगा और श का छ हो जाएगा। श है वो तालव्य है, तो तालव्य व्यंजन है च छ ज ज य, तो तालव्य व्यंजन का तालव्य रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो त या द के बाद में श तालव्य हो तो त या द तो बदल जाएगा च में और श तालव्य बदल जाएगा छ में। तो उदाहरण वाक्य हैं उच्छ्वास, उद धन श्वास। उसी प्रकार एक और शब्द दिया है उदाहरण का, जग छाया, तो जगत धन छाया बराबर जग छाया। इसमें त च में बदल गया और छ रहा। इसी प्रकार आपके इसमें आप ये ध्यान रखें कि त या द के बाद में श तालव्य हो तो त द तो च में बदलेगा और अगर श है बाद में तो श है वो छ में बदलेगा। उदाहरण का जो शब्द है वो आपका है वो उद धन श्वास। तो इसमें आपका श आधा है, तो जो संधि युक्त शब्द है उसमें छ हलंत किया हुआ है और च द जो आधा है उसका आधा च हो गया, तो उच्छ्वास। तो ये उदाहरण वाक्य याद रखें, त द की संधि में जो श जुड़ता है तो उच्छ्वास उदाहरण आपको याद रखना है। अगला नियम है त या द के बाद में ह हो तो ह का ध हो जाता है, यानी कि त द के बाद में ह हो तो ह ध में बदल जाता है। उदाहरण के लिए शब्द है उद्धार। इसमें आपका उद का तो आपका उद द है और ह बदल गया ध में, तो आपका द के अंदर है वो ध लिखा हुआ है उद्धार, तो ह का ध हो जाता है। अन्य उदाहरण है तदित, तत् धन हित, ह आया हुआ है, ह बदल गया ध में, तो द के अंदर है वो ध आ गया। तो त संबंधी जो संधि है उसके 8 नियम हैं। पहला नियम है आपका त या द के बाद में च हो तो च होता है, त या द के बाद में छ हो तो छ हो जाता है, आधा च और फिर छ। त या द के बाद में ज हो तो आधा ज हो जाता है, त या द के बाद में ट हो तो त द का आधा ट हो जाता है, और त या द के बाद में ड हो तो त द का आधा ड हो जाएगा, और त या द के बाद में ल हो तो त द का आधा ल हो जाएगा। त या द के बाद में श हो तो त द तो बदल जाएगा च में और श बदल जाएगा छ में, और त या द के बाद में ह हो तो ह बदल जाएगा ध में। फिर एक एक का आप उदाहरण देख सकते हो। तो इस प्रकार आपके व्यंजन संधि का जो त संधि संबंधी नियम है वो उदाहरण से और एक एक उदाहरण को लेकर के आप उनका संधि विच्छेद कर लें तो आपका नियम है वो समझ में आ जाएगा। इसका आप अभ्यास करें और अभ्यास से संबंधित प्रश्न है वो उनको हल करते रहें और अपने चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि व्याकरण से संबंधित सभी उपयोगी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।